नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 पास मार्क के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 में पास होने के लिए कितना नंबर या कितना मार्क जो है वो आपको लाना पड़ता है, तब जाके जो है वो आप पार्ट 3 में पास होते हैं। पार्ट 3 में पास होने का जो है वो कुछ कंडीशन है, कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, ये सारा चीज़ पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें कितना पास मार्क होगा। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस वाला कुछ सब्जेक्ट है तो उसमें कितना पास मार्क रखा गया है। उसके बाद आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का होगा। ऑनर्स टोटल, जो ऑनर्स पेपर है उसका जो टोटल एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का है। फिर उसमें जो है वो देखेंगे कि कितना जो है वो, अगर किसी का पार्ट 1 जो है वो क्लियर नहीं था या फिर किसी का पार्ट 2 क्लियर नहीं था, पार्ट 1 जो है वो दोबारा एग्ज़ाम दिए हुए थे, या फिर पार्ट 1 अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, या फिर पार्ट 2 अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उनका रिज़ल्ट कैसे क्लियर होगा, कैसे पास होगा, पार्ट 3 कैसे जो है वो उनका क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना नंबर का जो है वो एग्ज़ाम होता है पार्ट 3 में, पार्ट 3 में कितना पेपर होता है। तो ये सारा चीज़ आपको जानकारी होगा क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर अगर आने वाले हैं, अगर आने वाले सेशन है, जैसे 22-25 वाले कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी उनका पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनको भी ये काम आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा पार्ट 3 में जो है, पार्ट 3 में आपको जो है वो 4 पेपर ऑनर्स का होता है और 1 पेपर होता है आपका जीके जीएस वाला, मतलब कि जीएस वाला, ठीक है। तो 400 का ऑनर्स हो गया और 100 का हो गया आपका जीएस का पेपर, ठीक है, जीईएस का पेपर, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो 4 पेपर हो गया, 400 का पेपर हो गया, 400 मार्क का पेपर हो गया आपका कौन सा, ऑनर्स वाला, और 100 मार्क का पेपर हो गया आपका जीएस का पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनका जो है वो 400 का पूरा थ्योरी होता है, 400 का पूरा थ्योरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 400 का पूरा आपका जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम होगा और 100 का जो जीएस होगा वो सबके लिए है, ठीक है। 100 का जीएस होगा सबके लिए है, और 100 में जीएस में से 100 का जो जीएस का एग्ज़ाम हुआ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, उसमें आपको 33 मार्क पास होने के लिए लाना पड़ता है, ठीक है। ये सब के लिए है, चाहे प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं हो, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका, उसमें 100 नंबर का जो जीएस का पेपर हुआ है, जीएस का पेपर, उसमें 33 मार्क जो है वो आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो जीएस का पेपर को क्लियर कर दिए, जीएस का पेपर में कितना पास मार्क होता है। अब जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका 400 का, मतलब कि 4 पेपर सिर्फ क्या होता है, थ्योरी पेपर होता है, सिर्फ थ्योरी पेपर होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो 400 में आपको पास होने के लिए चाहिए 180 नंबर, ठीक है। क्या कहा हमने, 180 नंबर चाहिए आपको 400 में पास होने के लिए, तभी आपका पेपर पास होगा। यानी कि पेपर 5, 6, 7, 8 चारों पेपर मिला के आपको 180 नंबर लाना होगा। आपका 180 नंबर है या उससे ज़्यादा है, तभी जो है वो आप चारों में, मतलब कि ऑनर्स पेपर में आप जो है वो पास है, ऑनर्स पेपर में आप पास हैं। और जो जीएस का पेपर है उसमें 33 नंबर, तो 180 में 33 जोड़ दीजिए तो टोटल आपका जो है वो पास मार्क हो जाएगा, ठीक है। एक बार और जो है वो बोल देते हैं, ताकि जो है वो आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो जून महीने में लगभग आ सकता है। तो जो अगर आप लिखना चाहें, नोट करके रखना चाहें तो नोट करके रख सकते हैं, और आप अगर दोबारा देखना चाहें तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। तो 400 थ्योरी मार्क में, ठीक है, 400 थ्योरी पेपर में जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनको 400 में से 180 नंबर लाना होगा पास होने के लिए, और 100 में से 33 नंबर जीएस में लाना होगा,
ठीक है। ऑनर्स पेपर में चारों पेपर मिला के आपको 180 लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास होंगे। और जीएस पेपर में 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा तब, ठीक है। तो बात करेंगे अब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ये हो गया जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। थ्योरी एग्ज़ाम होता है तो 400 में से 400 का पेपर, यानी 4 पेपर जो है वो ऑनर्स वाला पेपर सबको मिला के आपको 180 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास होंगे। इससे ज़्यादा है तो बढ़िया है। 60% पे फर्स्ट डिवीज़न होता है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कब होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो है वो बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं पास होने के लिए कितना नंबर ज़रूरी होता है। तो बात हो गया इसका कितना हो गया, 400 में से आपको जो है वो 180 नंबर लाना पड़ता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग ठीक से लिख दे तो 180 नंबर लाना पड़ता है 400 में से आपको, ठीक है। और जीएस का जो है वो, जीएस का सबके लिए है 33 नंबर पास मार्क, ठीक है। 100 में से जो है वो 33 नंबर पास मार्क है। और जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ऐसा जो सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसा टाइप का जो सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें 400 में से 400 थ्योरी पेपर, 400 का जो नंबर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 180 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जाके पास होंगे। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले के बारे में, जिनका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सारा चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। अब इनमें पास होने के लिए आपको कैसा क्या क्राइटेरिया है, कितना नंबर है, तो इसमें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 400 नंबर का तो थ्योरी होता है, ठीक है। इसमें जो है वो 300 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होगा और 100 नंबर का आपका जीएस का पेपर होगा, ठीक है। 300 का क्या हुआ, थ्योरी पेपर हुआ, 3 नंबर, 5, 6, 7 थ्योरी हुआ, और 8 आपका प्रैक्टिकल हुआ 100 नंबर का, और जीएस का पेपर हुआ आपका 100 नंबर का। तो जीएस में पास होने के लिए चाहिए आपको, जीएस में पास होने के लिए आपको चाहिए 33 नंबर, जीएस में पास होने के लिए आपको चाहिए 33 नंबर। अब ये 100 नंबर के प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको चाहिए 45 नंबर। 100 नंबर के प्रैक्टिकल पेपर में, 100 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको चाहिए 45 नंबर, तब जाके आप पास होंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। अब इस 300 नंबर में से ये जो 300 नंबर थ्योरी का पेपर हुआ है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, तीनों मिला के आपको 135 नंबर लाना पड़ेगा। 135, तीनों मिला के आपको 135, यानी 300 में से 135 नंबर अगर आप लाते हैं तो थ्योरी में आप जो है वो पास रहेंगे, थ्योरी में आप रहेंगे पास, ठीक है। अगर इसको समअप करें, मतलब कि अगर समराइज़ करें इसको, तो 300 थ्योरी हुआ जिसमें आपको 135 लाना पड़ेगा, फिर 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपका 45 नंबर पास मार्क है, फिर 100 नंबर का जीएस है जिसमें आपका 33 नंबर पास मार्क है, ठीक है। तो तीनों पेपर मिला के आपको 135 लेके आना है। 100 नंबर का प्रैक्टिकल में से 45 नंबर कम से कम, फिर 100 नंबर का जीएस में से 33 नंबर कम से कम, तभी आप जो है वो पास हो पाएंगे। अब ग्रैंड टोटल की बात करें तो ग्रैंड टोटल जो पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का अगर बात करें, तीनों पार्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसका पूरा नंबर अगर मिलाया जाए, सब्सिडरी, ऑनर, सबका अगर नंबर मिलाया जाए तो वो होता है आपका 1500 का एग्ज़ाम, वो होता है आपका 1500 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो होता है आपका 1500 का एग्ज़ाम। और आपका जो ऑनर्स टोटल होता है, मतलब कि टोटल ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का मिला दे तो 800 का एग्ज़ाम होता है, तीनों को मिला दे तो 800 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रैंड टोटल, और 800 जो है वो आपका ऑनर्स टोटल, ठीक है। ग्रैंड टोटल हो गया 1500, सब्सिडरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को मिला के, सब्सिडरी हो गया, ऑनर्स हो गया, सबको मिला के हो गया 1500 का एग्ज़ाम। और जिसमें 800 जो है वो आपका क्या हो गया, आपका 800 हो गया आपका जो है वो ऑनर्स वाला, सिर्फ ऑनर्स का पेपर, ठीक है। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब मिला के हो गया आपका 800, मतलब 8 पेपर हुआ तो 800 जो है वो पूरा फुल नंबर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कब होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो बात कर लिए कि पार्ट 3 में जो BA BSc BCom में जो भी सब्जेक्ट है, जो कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है,
कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला नहीं है, तो उसमें जो है वो कितना पास मार्क जो है वो ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है या फिर आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं है, तो जब आपका रिजल्ट आएगा पार्ट 3 का तो कैसा रिजल्ट आएगा। अब बात करेंगे विथ बैकलॉग वाले के लिए, ठीक है, जिसका पेपर पीछे जो है वो क्लियर नहीं है, फिर भी जो है वो आप जो है वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपको जो है वो कैसा क्या, तो आपको जो है वो कैसे जो है वो पार्ट 3 का रिजल्ट दिया जाएगा। तो पार्ट 3 का रिजल्ट अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं है या फिर पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो आपका पार्ट 3 का रिजल्ट रहेगा पेंडिंग। आपका पार्ट 3 का रिजल्ट रहेगा पेंडिंग, ठीक है। क्यों पेंडिंग रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि MWP1 या फिर MWP2। अगर पार्ट 1 रिजल्ट क्लियर नहीं है तो पार्ट MWP1 लिखा रहेगा, MWP2 लिखा रहेगा, इसका मतलब पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर नहीं है। तो जब तक आपका पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है या फिर जब तक आपका पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आपका पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मतलब पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर करने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रिजल्ट क्लियर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रहेगा, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी होगा रिजल्ट के बाद, जैसा जैसा प्रॉब्लम देखा जाएगा वैसा आपको जानकारी दे दिया जाएगा। फिलहाल पासिंग मार्क के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, और इसमें कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, वरना हम लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।